अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें तो आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब अधिक के दो पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी, आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, दो कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी, पता है, उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति एक पत्र है वास्तव मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। मैं उषा विजय श्रीवास्तव दीवान पारा से हूँ। दीवान पारा यही है गाँव में। एक लोटा जल और बाबा को चढ़ाए हुए एक कनेर पुष्प का वर्णन करना चाहूँ। बाबा का क्या गुणगान? मुझे 2 साल पहले ज्येष्ठ का स्तन कैंसर हो गया। ज्येष्ठ का कैंसर हुआ और बहुत दुखी हो गया, तकलीफ तो है, कष्ट हुआ, बहुत टेंशन लिया, हार सी गई, चित्त नहीं लगता था। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और कथा में मन लगाना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल रोज चढ़ाने जाने लगी। आपके कहे अनुसार पुष्प का वर्णन जैसे आप करते हो उसी पुष्प का वर्णन फिर निवेदन करेंगे प्रदोष के दिन। कहे अनुसार पुष्प का वर्णन जैसे आप करते हो उसी पुष्प का वर्णन फिर निवेदन करेंगे प्रदोष के दिन। फूल अवश्य कनेर का पुष्प मिल जाएगा। हम सबसे कहेंगे 17 तारीख को जो लोग सीहोर कावड़ बनने आने वाले हैं उनसे भी निवेदन है, एक कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी को जरूर चढ़ाओ। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है और कावड़ भी है। बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से गोरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हमको अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी कृपा करे बाबा। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बीमारी थी, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आज मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ कर खड़ा कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। छोड़ भी गई पर मिलना नहीं हुआ। उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर पर। आप सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते हो। शंकर का और शंभु शरणे मांगो दया शिव महापुराण की कथा कह रही है। पार्वती जी को ले गए, अमरनाथ की गुफा में बिठाया, पार्वती जी कह रही है भोलेनाथ सोना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं बार जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म करना, मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है दूसरी देना, बदल देना, चेंज।
ये बहुत प्राण खाती, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में। और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे, जन्म दोबारा जोड़ेंगे। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे। मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल। अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा करते हुए कहता हूं पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे। तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी। अगला पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता, मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से,